नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान और पूरे इंडिया भर के अंदर लोकसभा चुनावों के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। और इन रिजल्ट्स को देखकर एक तरफ तो खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा गम का माहौल है। जो एनडीए अलायंस था, नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी वाली जो पार्टी है एनडीए अलायंस है, उनमें थोड़ा गम का माहौल इसलिए है क्योंकि जहां एक और वो 400 पार होने का दावा कर रहे थे, वहीं उन्हें इस बार केवल 294 सीटों के करीब संतोष करना पड़ा है। और वहीं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और जहां अलग अलग संकट से जूझ रहे थे इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो पार्टियां थी, अब उनको काफ़ी खुशी का माहौल है उनके इस खेमे के अंदर। और इस बार उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उन्होंने 204 सीटें जीत ली है और इस बार जो है वो कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रहे हैं। तो राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 14 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत ली थी, वहीं इस बार बीजेपी को 11 सीटें अपनी गंवानी पड़ गई है। और इस बार केवल बीजेपी ने 14 सीटें ही राजस्थान में जीत हासिल की है। तो राजस्थान में बीजेपी की हार के क्या कारण रह सकते हैं और कौन कौन सी हॉट सीट पर कौन कौन विजयी रहे, वो इसकी हम थोड़ी सी ब्रीफ चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं और बीजेपी की हार के कारणों की थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और क्या राजस्थान में मोदी मैजिक फेल होता नज़र आ रहा है और क्या अब आने वाले इलेक्शन में राजस्थान में कांग्रेस अपनी मजबूती से लड़ाई करने वाली है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत में हम ये जान लेते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुख हॉट सीट रही थी, 2-3 हॉट सीट थी जहाँ पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, उनमें कौन कौन विजयी रहा। तो सबसे बड़ी जो हॉट सीट थी राजस्थान में वो थी बाड़मेर सीट। तो बाड़मेर पर जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय हो गया था। कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल थे और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी कड़ी टक्कर दे रहे थे दोनों ही पार्टियों को। लेकिन इस बार रविंद्र सिंह भाटी को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस से उम्मीदवार रहे जो पहले आरएलपी में थे और इस बार कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने जीत की जो है बाजी मार ली। और कांग्रेस के उम्मीदवार राम ने रविंद्र सिंह भाटी को करीब 1 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने हरा दिया है। वहीं जो दूसरी जो हॉट सीट मानी जा रही थी वो नागौर से थी। तो नागौर में हनुमान बेनीवाल और बीजेपी पार्टी से थी ज्योति मिर्धा। तो इसमें खास बात यह है कि जो हनुमान बेनीवाल थे वो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे और जो ज्योति मिर्धा जी है वो कांग्रेस से लड़ रही थी। इस बार इन दोनों ने ही अपनी पार्टियां चेंज कर ली थी और इस बार ज्योति मिर्धा को हार का मुंह देखना पड़ा है वापस से तीसरी बार। और हनुमान बेनीवाल दूसरी बार लगातार सांसद का जो चुनाव है वो जीत गए थे। वहीं जो तीसरी जो हॉट सीट मानी जा रही थी वो थी जालोर से। तो जालोर से अशोक गहलोत ने अपने बेटे को टिकट दिलवाया था, लेकिन इस बार भी जालोर से भी जो अशोक गहलोत के बेटे हैं वो हार चुके हैं। इसके अलावा तो जो राजस्थान में 14 सीटें बीजेपी ने जीती है और 11 सीटें इंडिया अलायंस ने जीती है, उनकी लिस्ट तो आप जान चुके होंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट लगा दी जाएगी। आप देख सकते हैं कौन कौन कहाँ से जीता है। वहीं अब बात करते हैं कि राजस्थान में मोदी मैजिक आखिर फेल कैसे हो गया था। तो 2-4 कारण हैं राजस्थान में मोदी मैजिक फेल होने के, तो एक एक करके बताते हैं। सबसे बड़ा तो राजस्थान में मोदी मैजिक फेल होने का कारण यही है कि राजस्थान में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम इतना नहीं चल पाया था, हर बार ऐसा नहीं चलता है हिंदू मुस्लिम। राजस्थान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। राजस्थान में जो युवा हैं वो भर्तियों की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में जो आपने सरकार बीजेपी की सरकार आते ही चिरंजीवी की योजना बंद कर दी थी। राजस्थान में जो बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले गई है। राजस्थान में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है अभी गर्मियों के दिनों में। तो इस प्रकार के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं और बीजेपी के जो मैनिफेस्टो थे और बीजेपी के जो भाषण है इनमें इस प्रकार के मुद्दों का कोई नामो निशान नहीं था। केवल हिंदू मुस्लिम राम मंदिर इस प्रकार जनता इससे जुड़ती है, लेकिन सारे दिन ऐसे मुद्दे सुनना नहीं चाहती है। तो स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहे थे। पहला कारण यही था बीजेपी की हार का कि स्थानीय मुद्दों को जो बीजेपी ने दरकिनार कर दिया था और कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने इन मुद्दों को थोड़ा हवा दे दी थी। और वहीं जो 400 पार होने से भी जो है इंडिया अलायंस ने डर का माहौल करा दिया था SC/ST में कि आरक्षण आपका ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार जो इंडिया अलायंस ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया बीजेपी की कमजोरियों का। और दूसरा कारण है बीजेपी की हार का वो जातिगत समीकरणों को लेकर है, क्योंकि बीजेपी जो है वो जातिगत समीकरणों को इतना नहीं साध पाई। और राजस्थान में सभी जातियों का लगभग सब मिश्रण है। तो इनमें दलित और राजपूत और जाट ये 3 जातियाँ निर्णायक भूमिका में रहती है हमेशा ही। इनके वोट जहाँ स्विंग होते हैं वही पार्टी लगभग जीतती है। तो इस बार जो दलित और राजपूत जाट वोटों के जो स्विंग है वो इंडिया अलायंस की तरफ चला गया था, कांग्रेस की तरफ चला गया था। तो इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया। वहीं जो तीसरा कारण था वो नेतृत्व का अभाव है। बीजेपी के पास राजस्थान में कोई ठोस नेतृत्व नहीं है और जो पहले के नेतृत्व थी वसुंधरा राजे वगैरह, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया, साइड किनार कर दिया। तो केवल मोदी के चेहरे के ऊपर राजस्थान में आपने विधानसभा चुनाव जीत लिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के पास बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे चेहरे हैं।
तो राजस्थान में तो कांग्रेस के पास कई विकल्प है, लेकिन बीजेपी के पास इतने ज़्यादा विकल्प नहीं है। तो केवल मोदी जी के चेहरे पर इतनी ज़्यादा चुनाव जीत नहीं जा सकते, तो चेहरे की भी कमी थी। वहीं बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था। बीजेपी लगातार अभी हाल ही में पिछला विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में जीत लिया था। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे कि केवल मोदी जी के नाम पे हम जीत जाएंगे। तो लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पे राजस्थान में आपको पता है कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन इस बार भी सेम वैसी टेक्निक है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी सरकार हो उसी की जो है लोकसभा सीटों में लोकसभा इलेक्शन वो जीते। तो ये राजस्थान है प्रधान, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी सरकार हो उसी की जो है लोकसभा इलेक्शन में जीत हो। तो फिर जो स्थानीय लोगों को साइड किनारा, स्थानीय जो नेता है, स्थानीय लोगों को साइड किनारा करना भी बीजेपी के लिए बड़ी गलती है। और सारा जो फोकस है वो केवल भजन लाल जी के ऊपर ही था। अभी हाल ही में वो मुख्यमंत्री बने, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो वो कितना काम संभालते। और इसलिए जो स्थानीय जो नेता वगैरह थे, पुराने नेता थे, उनको उतनी ज़्यादा वैल्यू दी नहीं गई थी। मुझे लगता है कि यही 3-4 कारण थे बीजेपी की हार के। वैसे हार जीत तो चलती रहती है, और लोकतंत्र के लिए जो विपक्ष और पक्ष दोनों की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे तो ही हमारा लोकतंत्र अच्छे से चल पाएगा। आपको क्या लगता है इस परिणामों को देखकर, इन परिणामों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बताना। अब से आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।